वर्ल्ड कप टी20 के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों की इबरतनाक शिकस्त। सिर्फ 2 ओपनर्स ने भारतीयों का भुरकस निकाल दिया। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में बगैर नुकसान पूरा। धुआंधार 86 रन बनाकर एलेक्स हेल्स मैन ऑफ द मैच करार। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की निस्फ सेंचुरियां बेकार गईं। सेमीफाइनल में शर्मनाक शिकस्त पर भारतीय शायकीन क्रिकेट आग बबूला। घर के शहर कागजी निकले। सोशल मीडिया पर भी सफे मातम बिछ गई। मीम्स बनाकर भारतीय टीम को ट्रोल किया जाता रहा। मद्दाहों ने भारत को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेटों से शिकस्त भी याद दिला दी। वर्ल्ड कप टी20 के फाइनल में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। फाइनल में बारिश के बायस रंग में भंग पड़ने का इम्कान। मुतबादिल दिन भी बादल बरस सकते हैं। मैच न होने पर दोनों टीमों को फातिह करार दे दिया जाएगा। सिडनी में कीवीज का शिकार करने के बाद शाहीन मेलबर्न पहुंच गए। लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार। हुकूमत ने 5 साल मुद्दत के लिए सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। साबिक हुकूमत ने इश्तिहारी होने के बाइस नवाज शरीफ का सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिया था। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बड़े भाई से आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में तफसीलात बता दी। इमरान खान का वजीराबाद हमला मनसूबाबंदी के तहत होने पर इसरार। प्लान सितंबर में बना। सलमान तासीर की तरह मजहबी इंतहा पसंदों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश नाकाम हो गई। कप्तान का चीफ जस्टिस से वाक़ये का नोटिस लेकर एक्शन लेने का मुतालबा। वजीराबाद से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया। पख्तूनख्वा के काफिले 12 नवंबर को इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान पर हमले में मुल्जिमान को नामजद करना मुद्दई का हक कोई बुनियादी हुकूक से रोक नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ पर मार्शल लॉ लगवाने की कोशिशों का इल्जाम। अवामी एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली तब्दील। अल्लाह रसूल के वास्ते देने पर मरी रोड खोल दी। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर एहतजाज और धरना शुरू कर दिया। लाहौर और पेशावर से आने वाली गाड़ियां वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकेंगी। फतह जंग रोड पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन ने गोजरा के मुकाम पर जीटी रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इमरान खान इंतशार, जलाओ, घेराव और फितना फसाद के ख्वाहिशमंद। रास्ते बंद करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का सवाल। कोई गैर आईनी काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। गैर आईनी मुतालबात पर रियासत कमजोर होती है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के इमरान खान पर वार। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के बायस IMF से मुज़ाकरात पर इल्तवा की तलवार लटकने लगी। फिलहाल इल्तवा की खबरें दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी खजाना का दावा। नुमाइंदा IMF का मुज़ाकरात के इल्तवा पर हाँ या ना में जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तानी हुकाम से राबते में है। इस सरप्राइज की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कस्टोडियल टॉर्चर की मालूमात और फुटेजेस सामने आई हैं। शहबाज शरीफ और काबीना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस हुकूमत में शहबाज गिल और सेनेटर आजम सवाती पर तशद्दुद किया गया। बाबर आवान की मीडिया से बातचीत। IG पंजाब फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा जाने की समरी वजारत दाखिला से मंजूर। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद फैसल शाहकार UNO के अमन मिशन में तैनात हो गए। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए सड़क पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुजाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाना रियासत की जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान। सड़कों पर रुकावट डालने वालों को कानून के तहत जवाबदेह करार दे दिया। सवात मोटरवे पर कोस्टर में सियासी तकरार पर कत्ल। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का मफरूर मुल्ज़िमान को जल्द कटहरे में लाने का हुक्म। लवाहिकीन को 50 लाख रुपए इमदाद और एक सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरियन का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक सिपाही सलार ने दोनों मकामात पर अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियत के दौरान फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। जवानों को मुल्क और कौम की खिदमत जारी रखने की हिदायत। सवात में अमन व अमान के क़याम के लिए मिंगोरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान और इदारे हमारी रेड लाइन है। अमन पर कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे। शुरका का जोशीला खिताब। सुप्रीम कोर्ट का रेकोडेट मंसूबे पर CPAC तर्ज की अथॉरिटी बनाने का हुक्म। पिछला मुआहिदा मखसूस कंपनी के लिए रूल्स में नरमी के बायस कालादम हुआ। हुकूमत नई कानून साजी क्यों कर रही है? अटॉर्नी जनरल अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। बार बार डराया जा रहा है कि रेकोडेट मंसूबा 15 दिसंबर तक तय न हुआ तो $10 अरब का बोझ पड़ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के
रहमा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से वाजिबात की वसूली के लिए फिर अदालत जाने का ऐलान। 120 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत 4 करोड़ लोगों को मुआशी बहरान में डाला जा रहा है। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बरस पड़े। हुकूमत ने सर्दियों में गैस की मुसलसल फराहमी से हाथ उठा दिए। गैस सिर्फ 8 घंटे मिलेगी। सुबह के औकात में 3, दोपहर में 2 और शाम में 3 घंटे तक फराहमी का ऐलान। 10 साल बाद पाकिस्तान के पास अपनी गैस दस्तयाब नहीं होगी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने खबरदार कर दिया। डॉलर की कदर मजीद 50 पैसे बढ़कर 221 रुपए 70 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स बढ़कर 42,901 पॉइंट्स पर आ गया। हुंजा में मुसलसल बर्फबारी के बाद घरों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ज़मीनी राबते कट गए। सर्दी बढ़ने पर लोग घरों में महसूर। गिलगित और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा में अलहदगी की खबरें गैर मुल्की मीडिया की जीनत बन गई। सानिया ने चंद रोज पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था कि टूटे दिल वाले कहाँ जाएं अल्लाह की तलाश में। स्टार जोड़ी की अलहदगी की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ियों की गैर मामूली दिलचस्पी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच, श्रीलंका के फर्नांडो सारंगा और न्यूजीलैंड के जेम्स नेशाम की रजिस्ट्रेशन। मुकम्मल फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान।